सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 7 वचन का हमने एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है और मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं और अब बारी है बुक वर्क की। तो पेज नंबर 58 खोल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, पेंसिल आपने साथ रखिएगा। सबसे पहला है, दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन को छांट कर लिखें। बेटा, ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपने इसके सारे नियम अच्छी तरह से याद किए होंगे। एक्सप्लेनेशन करते हुए मैंने आपको समझाया था कि किस शब्द के एंड में अगर अ लगा है, आ की मात्रा लगी है, इह की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो हम उसका बहुवचन किस तरह से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वचन कौन कौन सा है? सबसे पहले एक वचन देखेंगे, गमला, फिर गेंद, फिर माला, फिर मिठाई, फिर है कहानी। ठीक है, इन्हें आप एक वचन की साइड में लिख लीजिए। अब देखिए, पुस्तक, पुस्तक अ की आवाज़ आ रही है और हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के पीछे अ की आवाज़ आती है वो किस में चेंज होंगे बहुवचन बनाते हुए? ए में। तो ए की मात्रा लगाकर साथ हमने लगाया अनुस्वार। बूंद, बूंदें, सेम वे। बेटा, अगर बेटा है तो बेटा का बहुवचन क्या बनता है? बेटे। आ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी? ए की मात्रा में, बेटे। अब ऊपर वाले वर्ड से देखिए और क्या क्या है? सेनाएं, कपड़े, ये सब क्या है? बहुवचन। इधर हमने एक वचन लिखे हैं और इधर हमने सारे बहुवचन लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से करें। देखिए, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिल करना है। सबसे पहले, जयशंकर प्रसाद की डैश बहुत अच्छी हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कहानी लगना है या कहानियां लगना है? देखिए, एंड देखिए, एंड में हैं, अनुस्वार है। अनुस्वार जब एंड में हैं आता है, इट मीन्स या तो हम किसी को रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रहे हैं या हम बहुवचन है। इसका ये बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, तो हम यहाँ पर कहानियाँ सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत देश को अपने डैश पर भरोसा है। एक सैनिक पर तो भरोसा नहीं है, किस पर है? सैनिकों, अपने सोल्जर्स पर भरोसा है। हमने यहाँ पर फिल किया सैनिकों। थर्ड है, विद्यालय के पुस्तकालय में, विद्यालय मतलब स्कूल, के पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में बहुत सी नई डैश आई हैं। बहुत सारी हैं तो क्या है? पुस्तकें। ओके, नेक्स्ट है, घ, सीमा पार से डैश ने तबाही मचा रखी है। एक दुश्मन ने तो तबाही नहीं मचाई है, बहुत सारे दुश्मनों, जब बहुत सारे हैं तो दुश्मनों आएगा। पिताजी ने डैश खरीदी, घड़ी खरीदी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। मतलब ये है कि इनमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं, वचन संबंधी या लिंग संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं। दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंसेस एंड वी हैव टू मेक इट करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है, देखिए, अनेकों कविताएं याद हैं। अनेकों, अनेक तो ऑलरेडी बहुवचन है। जब हम एक वचन बनाते हैं, एक का बहुवचन क्या है? अनेक। तो जब ऑलरेडी बहुवचन अनेक है तो अनेकों तो गलत हो गया ना, हम लिखेंगे अनेक कविताएं याद हैं। नेक्स्ट है, आसमान में कई पतंग उड़ रही हैं। जब कई है तो पतंगे होगा ना, बहुत सारी है तो पतंगे होगी, बहुत सारी पतंग तो नहीं होती, तो हम लिखेंगे आसमान में कई पतंगे उड़ रही हैं। ओके, थर्ड है, थर्ड देखिए बच्चों, आज मैंने भगवान शिव के दर्शन किया। दर्शन किया नहीं, आज मैंने भगवान शिव के दर्शन किए। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59।
आगे बढ़ते हैं 59। संजना के पास बहुत सा पुस्तक है। बहुत सा पुस्तक है, बहुत है तो बहुत सी हैं पुस्तकें होंगी। जब एक है तो पुस्तक है, जब एक से ज़्यादा मतलब बहुत है तो क्या बन जाएगा? पुस्तकें। संजना के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। मोर नाच रही है, यहाँ पर देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मोर नाच रही है नहीं, मोर नाच रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं, सही का निशान लगाएं। बहुवैकल्पिक मतलब आपको बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो राइट आंसर्स है वी हैव टू मेक टिक ऑन दैट। चलिए, पहला है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वेरी ऑब्वियस, हमने पढ़ा था वचन, तो हम वचन के आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? किसी एक। किसी एक याद आया? जब हम किसी एक के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक वचन। ठीक, हम एक वचन के आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? यस यस, इट्स वेरी इजी। जब हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी वस्तुओं का जिन शब्दों से बोध होता है वो क्या होते हैं? बहुवचन। नेक्स्ट है निम्न में से एक वचन है। निम्न मतलब नीचे दिए गए कौन से शब्दों में से एक वचन है? आंखें, ये तो आंखें ज़्यादा हैं, ये तो बहुवचन है। बहनें, ये भी बहुवचन है। भैंसे, ये भी बहुवचन है। पुस्तक, पुस्तक एक है तो ये एक पुस्तक के आगे हम टिक लगाएंगे, ये हमारा एक वचन है। नेक्स्ट है निम्न में से बहुवचन है। नीचे दिए गए कौन से शब्दों में से बहुवचन है? बच्चा एक वचन, कपड़ा एक वचन, वस्तु एक वचन, चिड़िया। अगर आपको नियम याद है तो आपको पता होना चाहिए कि चिड़िया बहुवचन है। क्यों? अगर चिड़िया है तो एक वचन होता, चिड़िया इसके ऊपर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, ये है हमारा बहुवचन। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, बुक वर्क आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।